नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लास्ट लेक्चर में जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट 1 के क्वेश्चंस दिसंबर 2012 के लेकर के चल रहे थे, जिनमें हमने क्वेश्चंस 11 to 15 तक को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम 16 to 20 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट हम क्वेश्चन 16 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, If AB is parallel to CD, ओके, ये हमें एक सैप दी हुई है और यहाँ हमें ये बताया गया है कि AB और जो CD है वो एक दूसरे के पैरेलल है एंड AO इक्वल्स टू 2OD, और ये जो AO है ये हमें इसका ट्वाइस दिया गया है OD का। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो ये जो OAB है इसका एरिया इज बिगर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल OCD। OCD के एरिया से कितने फैक्टर्स बिगर होगा, मतलब कि हमें ये AB एंड CD हमें समांतर भुजाएं दी हुई हैं। हमसे पूछा गया है कि ये जो AOB का ये जो ट्राइंगल है इसका जो एरिया है वो इस OCD के एरिया से कितना गुना ज्यादा है, ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो यहाँ हमें ये दिया हुआ है AB एंड CD पैरेलल है। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेटिव एंगल्स, एकांतर कोण। ऐसे ही ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा। ओके, ये हमारा अल्टरनेटिव एंगल एंड ये जो एंगल है हमारा ये इक्वल होंगे शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट वर्टिकल एंगल। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। तो यहां पे हमें एंगल A इक्वल मिल गया हमें एंगल D के, एंगल B हमें इक्वल मिल गया एंगल C के, एंड एंगल AOB इक्वल मिल गया हमें एंगल DOC। दैट मीन्स ट्रिपल A रूल्स क्या कहता है? ट्रिपल A रूल क्या कहेगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं हमारे ये कैसे होंगे? हमारे पास सिमिलर होंगे। दैट मीन्स ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल। ओके, AOB तो एक इक्वल है हमारा D के, DOC। ये हमारे ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। और सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो भुजाएं हैं, स्लाइड्स हैं, वो क्या होंगी? इक्वल रेशियो होती है, समान अनुपात में होंगी। दैट मीन्स यहां जो हमें AO DO की जो रेशियो है वो OB OC के रेशियो के इक्वल होगा, और AB ये हमारे पास में AB इसका जो रेशियो होगा वो DC के इक्वल होगा। और ये हमें दिया हुआ है कि AO और OD का जो रेशियो है वो कितना है? 2। इसका मतलब ये सभी का जो रेशियो है वो ट्वाइस हो जाएगा। दैट मीन्स AO OB और AB ये जो भुजाएं हैं ये DO OC और DC से कैसे होंगी? डबल होंगी। तो यहां हमारे पास में जो कंडीशंस आई, AO ये इक्वल हो गया 2OD के, BO इक्वल हो गया 2OC के, एंड AB हमारा इक्वल हो गया 2DC के। तो इसका जो हम एरिया निकालेंगे वो एरिया, यदि भुजाएं इसकी डबल है तो एरिया होगा इसका 4 टाइम्स। तो वैसे तो हमें दिख गया। अब हम इसे देखें फॉर्मूले की हेल्प से। तो इसे हम जो हीरे का फॉर्मूला है, हीरे की फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने की जो है उसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या बनेगा? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यदि फॉर्मूले की हम बात करें तो S का मान इनका टोटल, तो इनका टोटल क्या होगा हमारे पास में? तो 2 2 2
तो 2OB प्लस OD प्लस DC। ये तो हो गया हमारे किस ट्राइंगल की बात करें हम, AOB के लिए। ओके, इन ट्राइंगल AOB ये हमारे पास में जो S है, S का जो मान है वो हमारा ये होगा S माइनस ए। हम किसी एक को माइनस कर दें तो S माइनस ए हमारा, यदि सपोज करो हम A O एक को ले, OB हम B ले लें, OC हम C ले, तो हमारे पास में क्या होगा S माइनस ए। तो ये OA हम माइनस कर देंगे इसमें, तो ये बनेगा हमारे पास में S माइनस ए। तो OA हमने माइनस कर दिया यहां से, और OA किसकी इक्वल है 2OD के, तो 2OD हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा 2OB प्लस DC। ऐसे S माइनस B, S माइनस B क्या होगा, S माइनस B हम इस B को माइनस करेंगे तो OB कैंसिल हो जाएगा, तो 2OD प्लस DC। और S माइनस C हम इस C को माइनस करेंगे तो AB हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो AB दैट मींस CD हमारा कैंसिल होगा यहां से, तो 2OB प्लस OD ये हमारे पास में बच जाएगा। और यदि हम इस OCD ट्राइंगल की बात करें तो इन ट्राइंगल OCD यहां हमारा जो S है वो S क्या होगा, यहां हमारा S बनेगा, ये ट्वाइस नहीं आएंगे इसके अंदर, तो इसमें बनेगा हमारे OB OD DC S माइनस ए बन जाएगा हमारा OB प्लस DC। S माइनस B ये बनेगा OD प्लस DC। S माइनस C ये बनेगा OB प्लस OD। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी हर जो वैल्यू है वो इसकी ट्वाइस है, इसकी ट्वाइस है। यहाँ हम अंडर रूट लेंगे अपॉन में इसका रेशियो, ये हमारा अंडर रूट में S माइनस ए, S माइनस B, S माइनस C, तो ये बाकी तो सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 2 2 2 4 टाइम्स तक 2 बचेगा हमारे पास, तो अंडर रूट में 2 2 2 2 ये बन जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में 16 और इसकी वैल्यू आएगी 4। ओके, तो यदि किसी ट्राइंगल की जो भुजाएं हैं वो ट्वाइस है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यदि वो 3 गुना है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 9 फैक्टर होगा। ओके, तो यदि भुजाएं डबल है तो उसका एरिया उसका स्क्वायर करेंगे, यदि वो ट्रिपल है तो उसका स्क्वायर लेंगे 9 टाइम्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो राइट आंसर है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 में कहा गया है ए सेमी सर्कुलर अर्क। ओके, हमें एक अर्क दिया हुआ है जो सेमी सर्कुलर है, मतलब अर्धवर्त जैसा है, ऑफ रेडियस R, और इसकी ये जो रेडियस हमें दी हुई है ये है हमारे पास में कैपिटल R, हैज ए वर्टिकल पॉल पुट ऑन द ग्राउंड टुगेदर विथ वन इट्स लेग्स, और इसके किसी एक लेग्स के ऊपर एक वर्टिकल पॉल लगा हुआ है, ये हमारा एक वर्टिकल पॉल है। एन एंट ऑन द आर्क finds the angular height of the tip of the pole to be 45 डिग्री। यहां इस कर्व के जो टॉप पॉइंट्स है, इस टॉप पॉइंट्स के ऊपर कोई एंट है चींटी जो इस पॉल के टॉप से उसका जो एंगल है वो एंगल 45 डिग्री देखता है। ओके, ये हमने इसे ड्रॉ किया, तो ये जो एंट है चींटी, ये एंगल है, ये एंगल 45 डिग्रीज फाइंड करता है। द हाइट ऑफ द पॉल इज, तो हमें ये जो पॉल्स है इस पॉल्स की हाइट पूछी गई है, तो ये एक सेमी वर्टिकल आर्क है, दैट मींस ये इसकी रेडियस होगी यहां से यहां तक कैपिटल R, और ये कैपिटल R यहां से यहां तक की लेंथ भी हमारी क्या होगी कैपिटल R, ये इसकी रेडियस है तो ये भी हमारी R होगी, तो दैट मींस ये भी हमारे पास में क्या होगी R।
अब यहां एक ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की हम बात करें तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ये हमारा पॉल है, ये आर, ये हमारे पास में आर, इसे यदि हम नाम दें, इसे हम कोई पॉइंट ए दे दें, बी दें, सी दें और डी दें, तो हमारे पास में ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमें दिया हुआ है 45, ये हमें आर दिया हुआ है, हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो बीसी और एबी के अंदर जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा हमारा बीसी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू tan 45 डिग्रीज। ओके, बीसी एंड एबी में जो रेशियो होगा वो tan में होगा, एंगल क्या है हमारा 45, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होगा 1, तो ए बी और बी सी हमारा इक्वल होगा, तो ये जो ए बी आर है दैट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा आर। हमें इस पोल की लेंथ चाहिए थी, तो ये आर है, यहां से यहां तक आर है, तो हमारे पास में जो सी डी है वो सी डी क्या होगा बी सी प्लस बी डी, आर प्लस आर दैट मीन्स 2r। तो ये जो पोल है, इस पोल की जो हाइट है वो कितनी आई हमारे पास में 2r, तो ये हमसे पूछा था कि इस पोल की हाइट कितनी होगी, तो 2r, और इसे हम क्या लिख सकते हैं √4r। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड √4r। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 में हमसे पूछा गया है सपोज वी मेक एन आइडेंटिकल स्मॉलर स्पेयर्स, आइडेंटिकल एक समान, स्मॉलर स्पेयर्स है गोले हैं, फ्रॉम ए बिग स्पेयर। ओके, हम एक बड़े स्पेयर से एन एक समान छोटे स्पेयर बना रहे हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर स्पेयर्स इज x टाइम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग स्पेयर वेयर x इज। ये हमें कहा गया है कि जो हमने छोटे स्पेयर्स बनाए हैं उन सभी छोटे स्पेयर्स का जो सरफेस एरिया है उन सभी का यदि हम टोटल करें तो जो टोटल मान आए वो उस बड़े स्पेयर के सरफेस एरिया के x मल्टीपल है। ओके, तो जो छोटे से है उनका x मल्टीपल उस बड़े जो है हमारे पास में स्पेयर उसके सरफेस एरिया के इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू पूछेंगे। ओके, ये कोई एक बड़ा स्पेयर है, इसके हमने n स्पेयर बना रहे हैं, इसमें टोटल मतलब इसका एक भी हम इसी से हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर जितना हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो टोटल प्रोडक्ट किसका होगा इस बड़े वाले स्पेयर का। तो इस बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम और ये जो हम n छोटे स्पेयर बना रहे हैं इनका वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे जो स्पेयर है उसके वॉल्यूम आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ हमने क्या किया, ये जो छोटे हैं इनकी रेडियस तो हमने स्मॉल r मान ली और ये जो बड़ा है इसकी रेडियस हमने कैपिटल R मान ली। तो इस बड़े वाले स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे और छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको n से मल्टीपल करेंगे, इक्वल होगा, ये इसकी कंडीशंस। तो यहां पे हमारे पास में क्या है, तो हेयर n इंटू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू। ओके, n छोटे स्पेयर बना रहे हैं हम उससे बड़े से, तो ये किसके इक्वल होगा बड़े वाले के वॉल्यूम के, और यहां से 4/3 पाई से तो 4/3 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहां से r क्यूब का मान क्या है n स्मॉल r क्यूब, और r की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या आ जाएगी n की पावर 1/3 स्मॉल r।
ये हमारे पास में कैपिटल आर में और स्मॉल आर में रिलेशन आ गया। अब यहां हमें दिया हुआ है कि जो स्मॉलर स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है टोटल, वो उस बड़े स्फीयर के सरफेस एरिया के x मल्टीपल के इक्वल है। तो हमारे पास में कितने छोटे स्फीयर हैं, n छोटे स्फीयर हैं, तो उनका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है सरफेस एरिया वो क्या होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये एक छोटे स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऐसे कितने हैं हमारे पास में n, तो इन्हें हम n से मल्टीपल कर देंगे इक्वल्स टू ये जो बड़ा स्फीयर है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके कितने मल्टीपल है ये x, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई x की। अब यहां से हमें x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, n स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान हम रख देंगे तो n आर स्क्वायर अपॉन में n की पावर 2/3 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और n की पावर हमारे पास में बनेगी 1/3। तो इनका जो मल्टीपल होगा वो कितना होगा n की पावर 1/3। तो ऑप्शन थर्ड में हमें दिया हुआ है n की पावर 1/3, बाकी किसी ऑप्शन में n की पावर 1/3 नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड n की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। यहाँ में एक सीक्वेंस दी गई है और इस सीक्वेंस को जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा वो हमसे पूछा गया है। तो ये जो सीक्वेंस ये किस रूल के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप्स आगे चल रही है वो हमें पहचानना है, और फिर उसी रूल को हम आगे अप्लाई करके और इसका नेक्स्ट नंबर हम निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो इसका फर्स्ट है 24, सेकंड जो 30 है वो 30 क्या आ रहा है हमारे पास में, ये आ रहा है 24 प्लस ये जो अंक है इन अंक का टोटल 2 + 4 = 30। ऐसे ही हमारे पास में जो नेक्स्ट है 33, वो क्या है, इससे जो प्रीवियस जो नंबर है वो नंबर प्लस इनमें जो ये जो नंबर्स है इन नंबर्स का क्या हो रहा है टोटल, तो हमारे पास में 33 आएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में 39, 39 क्या होगा, इससे प्रीवियस नंबर 33 प्लस इनके जो अंक है उनका टोटल। ओके, ये हमारे पास में 39 आ गया। ऐसे 51 है, 51 क्या होगा, इससे प्रीवियस नंबर 39 प्लस 3 प्लस 9। ओके, इनको हम टोटल करेंगे तो हमारे पास में 51 होगा। तो इसके जो नेक्स्ट नंबर होगा x वो क्या होगा, इससे प्रीवियस नंबर 51 प्लस इनका आपस में सम 5 + 1, तो क्या बनेगा हमारे पास में 51 + 6 = 57। तो जो नेक्स्ट नंबर है हमारा इस सीक्वेंस का, वो सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 57। तो यहाँ जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 कह रहा है 4 लाइन्स। ओके, हमें 4 लाइन्स दी हुई हैं आर ड्रॉन ऑन ए प्लेन। 4 लाइन्स किसी प्लेन के ऊपर खींची जा रही है विथ नो 2 पैरेलल, जिनमें से कोई भी 2 पैरेलल नहीं है, एंड नो 3 कंकरेंट। ओके, कंकरेंट मतलब संगामी, जैसे किसी एक पॉइंट के ऊपर कोई 3 लाइन नहीं पास हो रही। ओके, कोई भी 3 लाइंस एक ही पॉइंट से नहीं गुजर रही हैं, 2 हो सकते हैं लेकिन 3 एक पॉइंट से गुजर नहीं रही। लाइन्स आर ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्रीवियस 4 लाइन्स। तो ये जो हमने 4 लाइन्स किसी प्लेन के ऊपर ड्रॉ की है, ये लाइन्स जिन 2 लाइन्स को आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम मिलाएं तो जो लाइन्स बन रही है उन लाइन्स की बात कर रहा है।
द नंबर ऑफ न्यू लाइन्स ऑब्टेन दिस वे। तो ये जो न्यू लाइन्स है वो कौन सी है? जो 4 लाइन हमने पहले ड्रॉ की है और वो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन इंटरसेक्ट पॉइंट को मिलाने पर जो एक नई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, उन नई लाइन की बात कर रहा है। और वो नई लाइन कितनी हो सकती है, उनकी हमें नंबर्स पूछे गए हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स हमने एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया। अब एक लाइन हमने ये ड्रॉ की। ओके, ये हमारी फर्स्ट लाइन। अब इसके पैरेलल कोई दूसरी लाइन हम नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसके इंटरसेक्टिंग एक लाइन होगी। तो एक लाइन हमने इसके इंटरसेक्टिंग खींच दी, ये हमारी सेकंड लाइन। अब जो लाइन हम थर्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो ना तो इस फर्स्ट के पैरेलल होगी ना सेकंड के होगी। दैट मींस वो इसको इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन होगी। तो एक लाइन हमने इंटरसेक्ट करते हुए खींचा। तो अब कैसे भी हम खींचेंगे और ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी। तो हमने सुविधा के लिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसे हमने थर्ड लाइन बोल दी। अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस कैसी हैं, ना तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही 3 लाइंस किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं। ओके, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें एक 4 लाइन और ड्रॉ करनी है जो इनमें से किसी भी लाइंस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए और ना वो इन 3 पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि यदि 3 पॉइंट से वो स्टार्ट हुई तो वो क्या होगा, नॉट कंकरेंट। ओके, संगामी नहीं होगा, असंगामी होगा। तो उससे 4 लाइंस को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब वो ड्रॉ हमारा इस टाइप से हो सकता है कि वो इन्हें इंटरसेक्ट करेगा। तो इन लाइंस मतलब वो 3 लाइंस को इंटरसेक्ट कर देगा। कोई पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन की हम डेफिनेशंस क्या लेते हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे। इसका मतलब जो 4th लाइन हम ले रहे हैं वो 4th लाइन इन तीनों लाइन को कट करनी चाहिए। यदि किसी को भी कट नहीं कर रही, इसका मतलब वो उसके पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब उसे हम इन तीनों लाइन से यदि हम इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन खींचते हैं और उसका जो पॉइंट है वो इन 3 पॉइंट के अलावा होगा, तो वो इस जो ये प्रॉब्लम्स इसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन, और इस लाइन को भी हमने आगे की तरफ बढ़ाया। ओके, तो अब ये जो लाइन है, ये जो 4th लाइन है, ये 4th लाइन इन तीनों लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। ये जो 4th लाइन है ये इन तीनों लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। दैट मीन्स ये लाइन इन तीनों के ना तो पैरेलल है और ये जो लाइंस बने हैं इन लाइंस में कोई जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से केवल 2 ही ये जो लाइन से वो पास आउट हो रहे, 3 किसी से भी नहीं हो रही। अब ये तो हमने जो 4 लाइंस थी, 4 लाइंस को हमने इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर दिया जो कि ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब जो नई जो लाइंस हैं वो नई लाइंस क्या होगी, अब जितने भी आपके पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को सभी को मिलाएंगे तो हमें कितनी लाइंस खींचनी होंगी। तो एक तो देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ये, एक ये, एक ये। ओके, ये हमारे पास में टोटल कितने, ये 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। अब इन 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लाइन से ड्रॉ करें तो एक लाइन तो ये पहले वाली हमारी ये रही, ये हमारी न्यू लाइंस 1। ओके, एक ये हमारे पास में, तो ये हमने इसको ड्रॉ किया 2, और एक ये हमारा, अब ये पॉइंट्स हमारा बचा हुआ है, ये भी हमें मिलाना है। तो एक लाइन हमारी ये, ऐसे हमारे पास में कितनी लाइन हो गई, 1 2 और ये हमारी 3। अब इसे हम इससे ड्रॉ कर दें तो हमारे पास में इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइंस हमारे पास में बनी वो लाइंस कितनी है, 1 2 एंड ये 3।
तो हमारे पास इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मिलाने के लिए हमें कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी 3। ओके, हम यदि 2 लाइंसेस को मिलाएं तो पॉसिबल नहीं है। एक लाइन हम ये खींच सकते हैं। ओके, लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये खींच दिया हमने, एक ये खींचेंगे हम इस पॉइंट से, तो हमारे पास में ये पॉइंट बचा रहेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाएं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, तो हमें कम से कम 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो ये थे हमारे दिसंबर 2012 के पार्ट ए के कंप्लीट क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के साथ उनके सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।